हेलो स्टूडेंट। तो आपका ये संधारित्र वाला जो चैप्टर चल रहा है, इसमें समांतर प्लेट संधारित्र हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब आगे आता है संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों को हम किस प्रकार से जोड़ें। संधारित्रों को आपके सिलेबस में दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। एक होता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। इन दोनों को समझेंगे। श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो उन पर कौन सी राशि एक जैसी रहती है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उन पर कौन सी राशि समान रहती है, इसका अध्ययन करेंगे, ठीक प्रकार से समझेंगे। और श्रेणी क्रम समांतर क्रम के ऊपर बहुत सारी समस्याएं आपको इस प्रश्नावली में मिलेंगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक समझ लेंगे। नंबर 1, श्रेणी क्रम। सीरीज में देखिएगा, माना 3 संधारित्र हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। पहला संधारित्र हो गया जिसकी धारिता C1 है। पहले की दूसरी प्लेट को, जो दाईं ओर वाली प्लेट है, इसको दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ देते हैं, इसकी धारिता C2 है। दूसरे संधारित्र की दाईं प्लेट को तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ देते हैं, जिसकी धारिता C3 है। लास्ट वाले की दाईं प्लेट को अर्थिंग कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये जो क्रम है अपना सीरीज में हो जाता है, श्रेणी क्रम बोलते हैं इसके लिए। बहुत आसान है। हमने प्रथम संधारित्र की जो पहली प्लेट है उसे प्लस क्यू आवेश दिया। आप जानते हो प्रेरण से दूसरे की अंदर वाली सतह पर माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। दूसरी वाली प्लेट जो है उसकी बाहरी वाली सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा, वो अगले संधारित्र पर चला जाएगा। फिर इसकी दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू हो जाएगा, ये प्लस क्यू हो जाएगा, ये माइनस क्यू हो जाएगा। और ये लास्ट वाले की जो बाहरी सतह पर प्लस क्यू होगा वो पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों से न्यूट्रल हो जाएगा, ये आपने पढ़ा है। तो ये क्रम हो गया श्रेणी क्रम। अब आवेश एक जैसे हो गए इस क्रम में। माना प्रथम पर विभव B1 है, दूसरे का विभव B2 है और ये विभव B3 है। टोटल विभव पहले और पृथ्वी के बीच में जो विभवांतर है वो B है। तो आप संबंध जानते हो Q = CV। लेकिन इस संधारित्र के लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, Q = C1B1। तो B1 हो जाएगा Q/C1। इसी प्रकार B2 हो जाएगा Q/C2 और B3 हो जाएगा तीसरे संधारित्र के लिए Q/C3। तो कुल विभव क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर क्या हो जाएगा पूरे परिपथ का, B1 + B2 + B3। तो Q/C1, Q कॉमन आ जाएगा, 1/C1, 1/C2, 1/C3। ये क्वेश्चन 1 मान लेंगे। अब ये मान लें कि हमको इन तीनों संधारित्र के स्थान पर केवल एक संधारित्र जोड़ना है और परिपथ उसी प्रकार कार्य करे। माना ऐसा हमने संधारित्र ले लिया जिसकी धारिता C है, आवेश +Q -Q, पृथ्वी से अर्थिंग कर दिया, तो V हो जाएगा Q/C। तीनों के स्थान पर एक संधारित्र से रिप्लेस कर दिया तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों की LHS इक्वल है क्या आ जाएगा, RHS भी इक्वल कर देंगे। तो Q/C = Q 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। Q कैंसिल हो जाएगा, 1/C आ जाएगा 1/C1
प्लस 1/C2 और 1/C3। तो श्रेणी क्रम में ये व्यंजक आ जाएगा, अर्थात जब श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े हुए दिखाई दें तो कुल धारिता उनकी निकालेंगे, जो इक्विवेलेंट है समतुल्य धारिता उनकी होगी 1/C, ये संधारित्रों की समतुल्य धारिता है, इजिकल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये इनकी वैल्यू दे रखी होंगी और ये कुल धारिता इस इक्वेशन में लगाने के बाद हम ज्ञात कर लेंगे। इसका जो दूसरा प्रकार रहेगा वो रहेगा समांतर क्रम। इन पैरेलल। इसमें 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, उनकी प्रथम प्लेटों को एक बिंदु से जोड़ देते हैं। माना प्रथम बिंदु पर जहां संयुक्त किया है प्लस Q आवेश दिया, वह आवेश सभी पर बट जाएगा, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आप जानते हो प्रेरण से जितना ये है दूसरी प्लेट के आंतरिक सतह पर होगा, माइनस Q1 माइनस Q2 Q3, ये हो गया। तो आवेश अलग अलग हो गए, धारिताएं अलग अलग हो गई। पहले की धारिता C1, इसकी C2, इसकी C3। विभव, क्योंकि दो निश्चित बिंदुओं के बीच में ही तीनों संधारित्र जुड़े हैं तो विभवांतर समान होगा। समांतर क्रम में क्या समान रहता है? विभवांतर। और श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है? सभी संधारित्रों पर आवेश। ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए ये क्या इक्वेशन बन जाएंगी, Q1 इजिकल टू C1b, C2b, C3b। क्योंकि जो कुल आवेश है वो सभी पर बटा है, आवेश तो उतना ही रहेगा। वैल्यू रख देंगे, b कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। वही फिर बात आ जाती है, इन तीनों को रिप्लेस करें एक संधारित्र से। कोई एक संधारित्र जोड़ें जिसकी धारिता C हो, विभव B हो, प्लस Q माइनस Q उतना ही आवेश दे जो उन सबको दिया था। तो क्या रिलेशन बनेगा, Q इजिकल टू CB। इक्वेशन 2 और 3 के LHS आपस में बराबर है, RHS भी बराबर होगी। क्या आ जाएगा, CV इजिकल टू B, C1 प्लस C2 प्लस C3, B कैंसिल हो जाएगा। C इजिकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो समांतर क्रम में धारिताएं सीधे सीधे जुड़ती हैं। जब हमको अधिक धारिता प्राप्त करनी हो, कुल धारिता हमें मैक्सिमम वैल्यू की प्राप्त करनी हो, तो हम समांतर क्रम में सदैव जोड़ेंगे। और धारिता की वैल्यू कम प्राप्त करनी हो तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 2 ही क्रम है। वैसे तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि जिसमें श्रेणी समांतर दोनों में होंगे, तो इसके न्यूमेरिकल इन दोनों टॉपिकों को समझने के बाद में बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, विभिन्न उपकरणों में संधारित्र श्रेणी समांतर कई प्रकार से जुड़े होते हैं। दोनों को मिक्सअप करके जोड़ते हैं। हमको जैसी जैसी जो परिणामी धारिता है वो प्राप्त करनी होती है, उसी प्रकार से हम संधारित्रों को जोड़ते हैं। थैंक यू।